हरिओम। आपका स्वागत है हमारे चैनल किंचित सहायम पर। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे जो पहले पूछे जा चुके हैं और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो शेयर अवश्य करें, और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी सकते हैं। दूसरा, यदि आपको किसी और विषय से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से अपनी मनपसंद वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पसंद आता है तो शेयर अवश्य करें। सबसे पहले है नास्त्यौ इति अश्विनी कुमार्योः नाम अस्ति। जो नास्त्यौ जो ये उपाधि है वो अश्विनी कुमारों के लिए दी गई है। नास्त्यौ, दसरा, दमुना, दमुना भी ये अश्विनी कुमारों के लिए बताया गया है। अश्विनी कुमार कौन थे? ये दो युगल देवताओं का जोड़ा है और इनको सूर्य और संध्या का पुत्र माना जाता है। इनको सूर्य ने वाजी रूप धारण करके संध्या को मनाया था। संध्या तपस्या करने चली गई थी, तो जब उनके संयोग से इन दोनों की उत्पत्ति हुई थी तो ये इनके नाम है। इनको देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है। आगे है दूसरा प्रश्न। भगवती उषा चंद्ररथा वर्तते। भगवती उषा को चंद्ररथा कहा जाता है। उषा को मघोनी, ऋतावरी, बहुत सारे नाम हैं। उषा को सूर्य की माता, सूर्य की बहन और सूर्य की पत्नी के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। ठीक है। आगे है ऋग्वेदे 10 मंडलानि सन्ति। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। देखिए, ऋग्वेद का विभाजन दो प्रकार से हुआ है, मंडल क्रम में और अष्टक क्रम में। मंडल क्रम में 10 मंडल हैं, अष्टक क्रम में 8 अष्टक हैं, और प्रत्येक में 8-8 अध्याय हैं तो 64 अध्याय हो गए। ठीक है। आगे है कपर्दी, जो ये है रुद्रस्य विशेषणम अस्ति। कपर्दी जो है रुद्र का विशेषण है, और रुद्र सूक्त में केवल 3 ही ऋचाएँ प्राप्त होती हैं, मतलब 3 ही सूक्त प्राप्त होते हैं रुद्र देव से संबंधित। तो ये सबसे कम इनकी स्तुति की गई ऋग्वेद में। सामवेदस्य शाखा अस्ति जैमिनीय शाखा। सामवेद की शाखा है जैमिनीय शाखा, सामवेद की है। सामवेद की 3 शाखाएं प्राप्त होती हैं, कौथुमीय, रामायणीय और जैमिनीय। तो ये एक जैमिनीय शाखा सामवेद की है। आगे है बाल गंगाधर तिलक महोदयेन नक्षत्र संपात गणनया वेद कालः निर्धारितः। बाल गंगाधर तिलक महोदय ने नक्षत्र संपात की गणना के आधार पर वेदों का काल निर्धारित किया है, 4000 से 6000 ईस्वी पूर्व। ठीक है। और इन्हीं के आधार पर इन्होंने ज्योतिष का सहारा लिया है। तो ज्योतिष का सहारा एक विदेशी विद्वान ने भी लिया है, जैकोबी जिनका नाम है। ठीक है। जैकोबी नाम के विद्वान ने भी वेदों का काल निर्धारण ज्योतिष के आधार पर किया है, और इन्होंने 2500 से 4000 के बीच वेदों का काल माना है। जैकोबी ने, बाल गंगाधर तिलक ने 4000 से 6000 के बीच। आगे है यास्क प्रणीते निरुक्ते त्रीणि कांडानि वर्तन्ते या वर्तन्ते। यास्क ने जो निरुक्त लिखा है उसमें 3 कांड हैं, नैरुक्त कांड, दैवत कांड और आगम कांड। तो जो ये निरुक्त लिखा है वो निघंटु की ही व्याख्या है। निघंटु वैदिक जो शब्द हैं उनका निर्वचन कहा जाता है, वैदिक शब्दों का कोश निघंटु को कहा जाता है। तो उसके ऊपर ही ये निरुक्त लिखा है यास्क ने। ठीक है। महाभारत के अनुसार जो निरुक्त के कर्ता वो काश्यप माने गए हैं। और दूसरा, निरुक्त में 14 अध्याय हैं, 12 सामान्य अध्याय हैं, 2 परिशिष्ट अध्याय हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आघातागच्छा इति यम यमी संवादे पठ्यते। यानी ये यम यमी संवाद में इसको पढ़ा जाता है। आघातागच्छा, यम यमी दोनों भाई बहन थे, और इनका जो संवाद है 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। और ये विवस्वान और अदिति के पुत्र हैं। यम यमी, विवस्वान और उसके
संध्या या छाया के पुत्र है ये। तो ये दोनों भाई बहन हैं, लेकिन यम को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसे बहुत कुछ कहती है, तो उसी संवाद से ये लिया गया है। आगे है असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां मृतम गमय। ये जो है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है, इसलिए इसका नाम ही बृहदारण्यक उपनिषद पड़ा है। ठीक है, और ये शुक्ल यजुर्वेद का है बृहदारण्यक उपनिषद। आगे है विकल्प, इन्हें छोड़िए। आगे है 11वां प्रश्न, श्रुतौ विष्णु यज्ञ स्वरूपेण स्तूयते ऋग्वेदे। ऋग्वेद में विष्णु को यज्ञ के रूप में स्तुतित किया गया है, यज्ञ के रूप में विष्णु को मान्यता प्राप्त है। यानी यज्ञ जो है विष्णु भगवान का ही पर्याय है, विष्णु भगवान ही यज्ञ स्वरूप हैं। तो चत्वारि शृंगा त्रयोशो पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासु त्रिधास्य जो ये मंत्र है ये कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। काल के लिए भी है और अग्नि के लिए भी प्रयोग किया जाता है, तो बहुत विभिन्न प्रकार से। तो यहाँ विष्णु के लिए प्रयोग किया गया है। अथर्ववेदस्य एकैव ब्राह्मण ग्रंथः अस्ति गोयत गोपत ब्राह्मण इति नामना अभिधीयते। देखिए, अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है जिसको गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं प्राप्त होती हैं और इसके अथर्वांग वेद, भृंगवेद और बहुत सारे हैं। पृथ्वी सूक्त भी अथर्ववेद में प्राप्त होता है। ठीक है, पृथ्वी सूक्त में 63 या 64 मंत्र हैं। चलिए आगे, कृष्ण यजुर्वेद से कठशाख्या संबद्ध अस्ति कठोपनिषद इति उपनिषद ग्रंथः। जो कठ उपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। तो कृष्ण यजुर्वेद की जो कठ शाखा है उसमें कठोपनिषद का वर्णन आता है। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वलियाँ हैं। अब उनमें कठोपनिषद में यम नचिकेता जो संवाद है वो बड़ा प्रसिद्ध है, क्योंकि नचिकेता यमराज के पास जाते हैं, लेकिन यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, तो वो 3 दिन तक नहीं लौटते। 3 दिन तक जो नचिकेता है उसकी प्रतीक्षा करते हैं यम की। तो यमराज जब वापस आते हैं तो उसको कहते हैं कि तुमने 3 दिन प्रतीक्षा की, इसलिए मैं तुमको 3 वरदान देता हूँ। तो उन्होंने 3 वरदान मांगे थे, तो आप बताइए कि दूसरा वरदान में उन्होंने क्या मांगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए है। आगे है न्याय वैशेषिक दर्शने तर्कभाषायां त्रिविधम कारणम स्वीकृतम। न्याय वैशेषिक दर्शन में जो तर्क भाषा में 3 प्रकार के कारण माने गए हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो समवायी कारण क्या होता है, जैसे पट है, तंतु है, जो पट का समवायी कारण यानी धागे से कपड़ा बनता है। ठीक है, और असमवायी कारण क्या है कि जो तंतु रूप है वो पट रूप का असमवायी कारण, यानी जैसा रंग धागे का होगा वैसा ही कपड़े का होगा। निमित्त कारण क्या है, जो सुई वगैरह उसको बनाने में प्रयोग की जाती हैं वो निमित्त कारण होता है, या फिर बनाने वाला। आगे है 15 साकांक्ष पद समूह वाक्यम इति वदन्ति नैयायिकाः वैशेषिकाश्च। नैयायिक और वैशेषिक जो है वो वाक्य की परिभाषा क्या देते हैं, साकांक्ष पद समूह वाक्यम, यानी पदों का आकांक्षा जिसमें हो ऐसा समूह वाक्य कहलाता है। लेकिन आपने साहित्य भी पढ़ा होगा, तो साहित्य में भी वाक्य की अलग से परिभाषा आती है। तो वो क्या आती है, वाक्यम स्याद योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदों से है। यानी वाक्य में क्या क्या होना चाहिए, आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए साहित्यिकों के अनुसार। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 16 दुखस्य आत्यंतिकी निवृत्ति ही एवं अपवर्ग इति न्यायिका। न्यायिक न्याय दर्शन को मानने वाले कहते हैं कि न्याय दर्शन के प्रणेता जो महर्षि गौतम माने जाते हैं, इनका दूसरा नाम अक्षपाद है और इनको आनुवीक्षिकी विद्या भी बोला जाता है, क्योंकि ये प्रत्येक बात को तर्क की कसौटी पे कसते हैं और ये 4 प्रमाण मानते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, अपवर्ग यानी मोक्ष किसको कहा है कि दुखस्य आत्यंतिकी निवृत्ति ही एवं अपवर्ग, यानी दुख की आत्यंतिक निवृत्ति ही, यानी जो दुख दोबारा आए ना, हमेशा से दुख से छुटकारा मिल जाना ही मोक्ष कहलाता है। सांख्य दर्शन में दुख से एकांतिकी आत्यंतिकी निवृत्ति अपवर्ग, यानी
सांख्य दर्शन में दुख की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति को मोक्ष माना गया है। तो एकांतिक क्या होता है, यानी किसी को रोग हुआ है, किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसका दूर हो जाना वो एकांतिक है। और आत्यंतिक यानी उस दुख का, उस समस्या का दोबारा न आना, वो आत्यंतिकी निवृत्ति है। ठीक है, तो इस प्रकार से संख्या में एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति को मोक्ष कहा गया है, लेकिन न्याय में आत्यंतिक निवृत्ति को ही मोक्ष बोला है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है उपमान प्रमाणात सादृश्य ज्ञानात उपमिति ज्ञान संजायते। उपमान प्रमाण के कारण, समानता के कारण उपमिति ज्ञान होता है। जैसे यथा गोस तथा गव्य, यानी जैसी गाय होती है वैसी नील गाय होती है। जैसे किसी ग्रामीण ने जंगली से पूछा कि भाई नील गाय कैसी होती है, तो जंगली कहता है कि जैसी गाय होती है वैसी नील गाय होती है। तो जो ग्रामीण जंगल में जाता है तो वहाँ एक गाय जैसा मतलब जानवर देखता है, तो जब उसको जंगली की बात याद आती है, जंगली व्यक्ति की, तो वो सोचता है कि हाँ उसने बोला था कि जैसी गाय होती है वैसी नील गाय होती है। तो ये गाय तो है नहीं, क्योंकि ग्रामीण उसको अच्छी तरह से पहचानता है गाय कैसी होती है, लेकिन एक गाय जैसा प्राणी विशेष जो दिख रहा है ये नील गाय अवश्य हो सकता है, क्योंकि उसने बताया था। तो सादृश्य ज्ञान के कारण जो होता है वो उपमिति ज्ञान जो होता है वो उपमान प्रमाण कहलाता है। आगे है तर्क भाषा में 9 द्रव्य माने गए हैं। तर्क भाषा 9 द्रव्य, पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। तो इस प्रकार से इन्होंने 9 द्रव्य किसको माना है, आत्मा को माना है। ठीक है, आगे है न्याय दर्शने तर्क भाषायां चत्वारि प्रमाणानि स्वीकृतानि। न्याय दर्शन में या तर्क भाषा में 4 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण जो साक्षात हो, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होता है। अनुमान प्रमाण, अनुमान के द्वारा जो शब्द प्रमाण, किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा या वेद के वाक्यों के द्वारा जो प्रमाण हो। वेद के वाक्य भी आप्त प्रमाण माने जाते हैं, शब्द प्रमाण माने जाते हैं। और उपमान प्रमाण, उपमान मतलब सादृश्य ज्ञान। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं न्याय दर्शन में। आगे है श्रीमद् ईश्वर कृष्ण प्रणीते सांख्यकारिकायां गुणः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः सन्ति। तो सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण ने लिखी है। सांख्य के जो प्रणेता वो कपिल मुनि माने जाते हैं, और इनको पुराणों के अनुसार अग्नि का अवतार माना गया है, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार इनको विष्णु का अवतार माना गया है। इनके कपिल मुनि के माता पिता कर्दम और देवहूति थे। तो ये ईश्वर कृष्ण जो उन्होंने सांख्य कारिका लिखी है, सांख्य कारिका को हिरण्य सप्तति या सुवर्ण सप्तति भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 70 कारिकाएँ हैं। ठीक है, तो इन्होंने 3 गुण माने हैं, सत्व, रजस और तमस। तो सत्व, रजस और तमस, सत्व का प्रकाश, रजस का प्रवृत्ति और तमस का नियम, ये 3 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। तो देखिए क्या है, प्रीति अप्रीति विषादात्मका। सत्व से प्रीति होती है, रजस से अप्रीति होती है, और तमस से विषाद होता है, दुख होता है। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, सत्व गुण के कारण प्रकाश होता है, रजगुण के कारण प्रवृत्ति होती है, और तम गुण के कारण नियम या बंधन होता है। फिर भी ये तीनों अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः, फिर भी ये एक दूसरे का सहारा लेकर तीनों काम करते हैं। यानी किसी में सत्व गुण की अधिकता होती है, किसी में रजस गुण की अधिकता होती है, और कोई बुरा व्यक्ति होता है जिसमें उसमें तमस गुण की अधिकता होती है। चलिए आगे चलते हैं। आत्यंतिक दुख निवृत्ति एवं सांख्य सम्मतम कैवल्यम अस्ति। आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही सांख्य सम्मत कैवल्य, यानी एकांतिक और आत्यंतिक, एकांतिक और आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही सांख्य सम्मत कैवल्य, कैवल्य यानी मोक्ष है। ठीक है, आगे सांख्य मते बुद्धे धर्म ज्ञानम अस्ति। सांख्य के मत में बुद्धि के 4 बुद्धि का धर्म जो है ज्ञान माना गया है। ठीक है, तो बुद्धि सर्व भी बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें आप उसको अवश्य पढ़िए, उससे प्रश्न अवश्य आता है। आगे है सदानंद ने वेदांत सार लिखा है, और अज्ञान 2 प्रकार की उसकी शक्तियाँ मानी है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। और विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति जो मतलब जो ढक लेती है ज्ञान को, और विक्षेप शक्ति मतलब किसी और पर आरोपित कर देती है। ठीक है,
विक्षेप शक्ति जैसे हमने रज्जु में सांप देख लिया, यानी रस्सी को सांप समझ लेना, वो विक्षेप शक्ति के कारण होता है। ठीक है, आगे वेदांत सारे वेदांत दर्शने वा अज्ञानम अनिर्वचनीयम अस्ति। अज्ञान की परिभाषा बताई गई है वेदांत सार में या वेदांत दर्शन में कि अज्ञान को अनिर्वचनीय बताया गया है, यानी उसका कोई निर्वचन नहीं कर सकता, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, वो अवर्णनीय है। ठीक है, आगे है वेदांत के मत में सप्तदश अवयात्मकः शरीर अस्ति लिंग शरीरः। वेदांत के मत में जो लिंग शरीर है वो 17 अवयवों वाला है। उसमें 17 अवयवों में क्या क्या आता है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, प्राण अपान, 5 वायु, मन और बुद्धि। ठीक है, ये 17 हो गए। तो लेकिन संख्या में 18 तत्वों वाला शरीर माना, 18 अवयव माने हैं शरीर में, इनके साथ एक अहंकार भी इन्होंने मिला दिया है। चलिए आगे है कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम। कर्म के द्वारा जिसको खुश करना चाहे वह संप्रदान होता है। ये संप्रदान की परिभाषा है, संप्रदान संज्ञा होती है इस सूत्र से। तो यहाँ कर्मणा की जगह क्रिया हो गया, क्रिया यानी क्रिया के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहे उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है, जैसे पत्य शेते। ठीक है, पति के लिए होती है। संप्रदान चतुर्थी, तो संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे है मक्षिकाणाम अभावः इति निर्मक्षिकम। मक्खियों का अभाव, ये इसका भी बनेगा निर्मक्षिकम। मक्षिका प्लस आम प्लस निर, ये इसका अलौकिक विग्रह है, ये अविभाव समास का उदाहरण है। आगे है शीर्षो घ्य सखी, यहाँ ध्य नहीं है, घ्य सखी है। इति सूत्रेण पाणिनि मते मुनि शब्द से घी संज्ञा अस्ति। इस सूत्र के द्वारा पाणिनि के मत में मुनि शब्द की घी संज्ञा होती है। देखिए क्या कहता है, शेषो घी आसखी, यानी सखी शब्द को छोड़कर बाकी सभी जो हर्षव इकारांत और उकारांत शब्द हैं उन सभी की घी संज्ञा होती है। ठीक है, तो मुनि भी हर्षव इकार में इकारांत में आता है, तो इसलिए इसकी भी घी संज्ञा हुई। आगे है प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम भवति समास शास्त्रे। प्रथमा सबसे पहले निर्दिष्ट की उपसर्जन संज्ञा होती है समास में। तो एक सूत्र भी है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, तो उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, जैसे अधिहरि अधव हरि, तो अधि की उपसर्जन संज्ञा होती है, तो उसका पहले प्रयोग होता है। ठीक है, आगे है अदेंग गुणा इति सूत्रेण अकारः एंग च गुण संज्ञा सात। अदेंग गुण सूत्र क्या कहता है कि अकार और एंग प्रत्याहार में ए और ओ ये 2 वर्ण आते हैं, तो इन तीनों की गुण संज्ञा होती है। ठीक है, अदेंग गुण से गुण संज्ञा होती है और आद गुण से गुण होता है। आगे है तथा युक्तम च अनिप्सितम इति सूत्रेण ग्रामम गच्छन् तृणम सपृश्यति इत्यत्र द्वितीया विभक्ति। तथा युक्तम च अनिप्सितम, यानी वैसा होने पर लेकिन इष्ट न हो तो भी उसकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो ये सूत्र ये कहता है कैसे, जैसे कर्ता कर्म की परिभाषा क्या है, कर्तुर इप्सितमम कर्म, यानी जो कर्ता को सबसे ज़्यादा प्रिय हो उसकी कर्म संज्ञा होती है। लेकिन जो कर्ता को प्रिय नहीं हो फिर भी वो उसका व्यवहार करे उसके साथ, तो उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, गांव में जाता हुआ तिनके को छूता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तिनकों को छूना उसको अभिष्ट नहीं है, वो तिनकों को नहीं चाहता छूना, लेकिन बाई चांस बाई मिस्टेक या फिर कह लिए अनजाने में वो उसको छू लेता है, तो उसकी भी क्रम संज्ञा होती है। आगे है नदीभिश्च इति सूत्रेण द्वियमनम इत्यस्मिन् पदे अव्ययभाव समासः। जहाँ नदीभिश्च इस सूत्र से द्वियमनम यहाँ पर अव्ययभाव समास है। क्यों? क्योंकि ये सूत्र कहता है कि नदी के साथ यदि कोई संख्यावाची शब्द लगा है तो उसकी अव्ययभाव समास होगा वहाँ पर। जैसे संख्या पूर्व द्विगु, द्विगु की परिभाषा क्या है कि जिसके पूर्व में संख्या लगी हो उसको द्विगु समास बोलेंगे, उसमें वो द्विगु समास का उदाहरण होगा। यहाँ द्वियुम्न में द्वि मतलब 2, ये संख्यावाची शब्द है, तो यहाँ पर द्विगु समास प्राप्त होता है। लेकिन नदीभिश्च सूत्र कहता है कि यदि नदीवाची शब्द के साथ कोई संख्यावाची शब्द लगा हो आगे तो वहाँ अव्ययभाव समास होगा, न कि द्विगु समास। तो यहाँ पर यमुना जो शब्द है वो नदी का वाचक है। आगे है 33वां हलवंतरा संयोग इति संयोग संज्ञा। हलवंतरा अनंता संयोग है, इस सूत्र से संयोग संज्ञा होती है। विशेष संज्ञा निर्मुक्तः केवल समास, जिसमें कोई विशेष संज्ञा नहीं होती वो केवल समास होता है।
प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि समास, प्राय जिसमें अन्य पदार्थ प्रधान हो वो बहुव्रीहि समास होता है, जैसे गजानन। इत्थं भूत लक्षणे इति सूत्रेण जटाभिस्थाप्यते इत्यत्र तृतीया विभक्ति। इत्थं भूत लक्षणे यानी ऐसा होने पर, लक्षण होने पर, तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है सूत्र से। जटाभिस्ताप से यानी जटाओं से तपस्वी लग रहा है, तो ये तृतीय विभक्ति का उदाहरण। जैसे प्रकृत्या चारु, किसी लक्षण से जिसकी पहचान होती है वहाँ तृतीय लगती है। आगे है चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित इति सूत्रेण भूताय बलि भूत बलि इति चतुर्थी तत्पुरुष समास। ये सूत्र है कि चतुर्थी विभक्ति कहाँ पर होती है, तदर्थ, अर्थ बलि हित सुख रक्षित, जहाँ पर ये शब्द आए हों जिसके साथ, वहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। जैसे भूताय बलि भूत बलि, यानी भूत के लिए बलि, तो यहाँ पर बलि आया है तो बलि शब्द के कारण यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास है। आगे है क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितः कर्ता अर्थः कर्ता स्यात्। क्रिया में जिसको स्वतंत्र रूप से कहा जाए वो कर्ता होता है। जैसे स्वतंत्रः कर्ता, यानी कर्ता की परिभाषा दी है, स्वतंत्रः कर्ता यानी कर्ता स्वतंत्र होता है। आगे है भाषा वैज्ञानिकः बलाघातस्य चत्वारः भेदा स्वीकुर्वन्ति। भाषा वैज्ञानिक जो हैं वो बलाघात के 4 भेद स्वीकार करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अर्थावबोधस्य 9 प्रमुख साधनानि सन्ति, यानी अर्थ के ज्ञान के लिए 9 प्रमुख साधन है। आगे है आतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तो मध्यमः इति मम्मट मते मध्यम काव्यम। देखिए आगे मम्मट का मत दिया है काव्य विषयक, तो मध्यम काव्य का इन्होंने लक्षण दिया है कि जो गुणीभूत व्यंग्य किसको बोला गया है, मध्यम काव्य को। तो गुणीभूत व्यंग्य की लक्षणा दी है कि जिसमें व्यंग्य वैसा न हो, या तो मुख्यार्थ से बराबर का हो या उससे कुछ निम्न हो, तो उसको हम मध्यम काव्य बोलेंगे। ये मम्मट ने मध्यम काव्य का लक्षण दिया है। मम्मट ने 3 प्रकार के काव्य माने हैं, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। ठीक है, तो मम्मट ने काव्य प्रकाश नाम का ग्रंथ लिखा है और इसमें 10 उल्लास हैं। आगे है गंगायाम घोषः इत्यत्र साध्यावसाना लक्षणा। गंगा में घर, यहाँ पर साध्यावसाना लक्षणा है। गंगा में घर नहीं हो सकता, गंगा के किनारे घर, तो ये लक्षणा के द्वारा हमें प्राप्त होता है। आगे धीरोधत्त नायक है भवती व्यायोग आख्य रूप के। व्यायोग में जो व्यायोग नाम का रूपक होता है उसमें धीरोधत्त नायक होता है। व्यायोग भी एक रूपक का प्रकार है। 10 रूपक होते हैं, तो 10 रूपकों में एक व्यायोग नाम का भी रूपक होता है। मध्यम व्यायोग जैसे है उसमें भीम जो है नायक है और वो धीरोधत्त प्रकृति का नायक है। 4 प्रकार के नायक होते हैं, धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर शांत और धीर ललित। आगे है शूद्रक प्रणीतम मृच्छकटिकम रूपकम प्रकरणस्य उदाहरणम अस्ति। शूद्रक ने जो मृच्छकटिकम लिखा है वो प्रकरण का उदाहरण है। ठीक है, आगे है रुद्र रसस्य स्थायी भावस्तु क्रोधा अस्ति। रुद्र जो रस है उसका स्थायी भाव क्रोध है। तो देखिए 3 प्रकार के भाव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। विभाव में भी जो है 2 प्रकार के हैं, एक आलम्बन और उद्दीपन, तो इस प्रकार से कई हैं। तो जो रुद्रस का स्थायी भाव जो है वो क्रोध है और इसका जो देवता है वो रुद्र है, देवता रुद्र। इसका जो वर्ण है वो रक्त वर्ण है। आगे है भट्टनायकस्य भुक्तिवादः सांख्यमतस्य अनुकूलम वर्तते। भट्टनायक का जो भुक्तिवाद है, इन्होंने जो भरत मुनि है उसके सूत्र की व्याख्या करने के संबंध में बताया था। इन्होंने विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, उन्होंने एक सूत्र लिखा है। तो यहाँ पर निष्पत्ति का अर्थ अलग अलग लिया है कुछ विद्वानों ने। तो उन्होंने निष्पत्ति को का अर्थ भुक्ति माना है भट्ट नायक ने, तो इसलिए भुक्तिवाद जो है सांख्य मत के अनुकूल है। ठीक है, यानी सांख्य दर्शन जो है उसके अनुसार ये भुक्तिवाद है। तो भट्ट नायक का भुक्तिवाद है, भट्ट लोलट का जो है उत्पत्तिवाद है, और शंकुकाचार्य का है अनुमितिवाद, और अभिव्यक्तिवाद जो है अभिनवगुप्त का है। तो और सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि है अभिनवगुप्त के सिद्धांत को मिली है अभिव्यक्तिवाद को।
आगे है कुमार संभवाख्यस्य महाकाव्यस्य अष्टसर्गपर्यन्तं व्याख्यानं रचितं मल्लिनाथेन। तो मल्लिनाथ ने जो कालिदास के जितने भी नाटक हैं, रूपक है, जिस पर भी जो भी हैं, उन पर जो भी मल्लिनाथ ने लिखा उन पर संजीवनी नाम से टीकाएँ लिखी हुई हैं। ठीक है, सभी पर नहीं लिखी हैं, जिस पर भी लिखी हैं उस पर संजीवनी नाम से लिखी है। और कुमार संभव में जो 17 सर्ग हैं, इसमें शिव पार्वती नायक नायिका हैं और कार्तिकेय को भी नायक माना जा सकता है। तो इसमें कुमार कार्तिकेय के लिए ही आया है और इसमें ताड़कासुर का वध के लिए इसकी मतलब वो है, कुमार का जन्म माना गया है। तो 8 सर्ग के तक ही इन्होंने मल्लिनाथ ने इस पर अपनी टीका लिखी है, संजीवनी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है बाण प्रणीतस्य कादम्बर्यां शुकनाशोपदेश प्रकरणे लक्ष्म्याः चाञ्चल्यम् उपवर्णितम् अस्ति। बाण भट्ट ने कादम्बरी लिखी है और कादम्बरी में शुकनाश उपदेश जहाँ पर आता है वहाँ पर लक्ष्मी की चंचलता को बताया गया है। यानी लक्ष्मी किसी के पास टिक कर नहीं रहती, वह हमेशा चलायमान रहती है, चाहे कोई उसका कितना ही आदर क्यों ना कर ले, वह नहीं ठहरती। आगे है भट्ट नारायण प्रणीतम वेणी संहारम वीररस प्रधानम नाटकम अस्ति। भट्ट नारायण ने वेणी संहार लिखा है, तो ये इसमें मुख्य रूप से जो रस है वो वीर रस है। आगे है बाणा कविनाम यह चक्रवर्ती। ये बाण कवियों में चक्रवर्ती है, ये विपश्चित बाद वाले बोलते हैं, यानी बाण के बाद जो हुए ये मेरे ख्याल से जो सोढल कवि हुए हैं उनका कथन है ये। ठीक है, सोढल कवि ने इनके बारे में ये बोला है। आगे है 48वां द्वाविंशति सर्गात्मकम नैषधीय चरितम। नैषधीय चरित में 22 सर्ग हैं, श्रीहर्ष ने इसको लिखा है और इसमें नल दमयंती की कथा है। विंशति सर्गात्मकम अस्ति शिशुपालवधम। शिशुपालवध में 20 सर्ग हैं, इसमें श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध का वर्णन है। तो आगे है एकोन और शिशुपालवध जो है वो श्रृंकोपाधि वाला है, श्री इसके शुरू में और अंत में है। आगे है एकोनविंशति सर्गात्मकम अस्ति रघुवंश। रघुवंश में 21 सर्ग हैं और इसमें 29 या 31 राजाओं का वर्णन है, रघुवंशी राजाओं का, दोनों को भी मिला करके तो 31 हो जाते हैं, वैसे 29 राजाओं का वर्णन है। अंतिम राजा जो है वो अग्निवर्ण है। ठीक है, कालिदास की रचना है ये। और राम का जो इसमें चरित्र है वो 10वें सर्ग से लेकर 14वें सर्ग तक, 9वें से लेकर 14वें तक, यानी 6 सर्ग आते हैं टोटल। आगे अष्टादश सर्गात्मकम अस्ति किरातार्जुनीयम च। और जो किरातार्जुनीय है वो भारवी का ग्रंथ है और इसमें 18 सर्ग हैं और इसको लक्ष्मी पदांक महाकाव्य भी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक इसमें लक्ष्मी शब्द का प्रयोग होता है प्रत्येक सर्ग के अंत में। आगे है भवभूति महाकवैरिमाम इमाम निरगल तरंगिणी शिखरिणी। भवभूति ने शिखरिणी जो छंद है उसको निर्गल तरंगिणी कहा है। ठीक है, भवभूति ने उत्तरांतरित, मालती माधव और एक और नाटक है, 3 नाटक लिखे थे इन्होंने, महावीर चरित। आगे महाकविना कालिदासेन लिखितम अस्ति सरस्वती श्रुति महति महिताम। कालिदास ने ये लिखा है सरस्वती श्रुति महति महिताम, ये कालिदास का वाक्य है। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही, मुझे आशा है आपको पसंद अवश्य आया होगा। तो जाने से पहले इसे शेयर अवश्य करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। जय तो संस्कृतम जय तो भारतम। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले चलचित्र में।